नमस्कार दोस्तों। जो स्पीड टाइम डिस्टेंस की दूसरी वीडियो डालनी थी वो अधूरी ही अपलोड होगी। उसी में अगला क्वेश्चन था जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। अ कैंडिडेट मिस इंटरप्रिएटेड द टाइमिंग ऑफ एन इंटरव्यू एंड रीच द वेन्यू 35 मिनट बिफोर द शेड्यूल टाइम। मीन्स वो इंटरव्यू स्टार्ट होने से 35 मिनट पहले वहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, जिस समय इंटरव्यू स्टार्ट होना था उससे 35 मिनट पहले पहुंच गया वो। ठीक है, फिर 25 मिनट उसने वेट किया। मीन्स 25 मिनट वेट करने के बाद उसके पास 10 मिनट थी। अगर वो 10 मिनट और वेट करता तो इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता। ठीक है, बट उसको लगा कि भाई इंटरव्यू नहीं होगा, तो फिर वो अपने घर की तरफ चल पड़ा 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसकी स्पीड है 1 km पर आवर। राइट, फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि उसका बैग ऑफिस में रह गया। फिर वो वापस आया, उसी स्पीड से आया, यानी आने की स्पीड भी 1 किलोमीटर पर आवर है। राइट, तो फिर वो आया तो 5 मिनट लेट था वो। ठीक है, अब की बार वो 5 मिनट लेट था। तो यहाँ पे देखिए, मान लिया ये उसका ऑफिस है, यहाँ से वो गया इस डायरेक्शन में 1 km पर आवर की स्पीड से, और फिर वो वापस आया, वो भी 1 km पर आवर की स्पीड से आया। तो उसको कितना टाइम लगा वो निकालना अपने को। ठीक है, अगर वो आ गया तो डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो 10 मिनट वो पहले चला गया था और आया तब 5 मिनट लेट था। मीन्स जब यहाँ से गया, यहाँ से जब गया तब इंटरव्यू स्टार्ट होने में 10 मिनट बाकी थी। जब वो आया तो इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका था, मीन्स होने को था या कुछ भी कहो, क्योंकि लेट था इंटरव्यूअर भी, 5 मिनट लेट था। मीन्स गैप है 15 मिनट का। ठीक है, मीन्स उसको जाने में और आने में, गया और जब आया तब उसको 15 मिनट लगे। राइट, और स्पीड सेम है, स्पीड सेम है, टाइम 15 मिनट है। मीन्स उसको जाने में भी 7.5 मिनट लगी और आने में भी 7.5 मिनट लगी। राइट, तो 7.5 मिनट में कितने डिस्टेंस कवर करेगा वो फाइंड आउट करनी है। ये यहाँ पे आवर है, 1 km पर आवर है। इसको आवर को मिनट में कन्वर्ट कर दो, या फिर इस मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दो। मिनट को आवर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 7.5 मिनट मीन्स 15/2 मिनट्स। राइट, इसको 60 से डिवाइड करेंगे, 15/2 × 60, ये 4 पे कट रहा है, मीन्स 1/8 आवर। ठीक है, अब वो यहाँ पे दिया है कि 1 आवर में वो 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। 1/8 आवर में वो 1000/8 मीन्स 125 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। मीन्स अपना आंसर होगा ए 125 मीटर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 ट्रेन्स 100 किलोमीटर अपार्ट travel toward each other on the same track. One train travel at 40 km per hour, 60 a bird flying at the speed of 90 km per hour at the same location of the first train. When reaches number 2, okay, बहुत बढ़िया, वाह क्या मज़ेदार क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अगर आप 1 मिनट में भी क्वेश्चन ये कर देते हो ना तो मज़ेदार, मतलब आप बहुत ही होशियार बच्चे हो। ठीक है, और अगर नहीं होता फिर तो कुछ नहीं हो सकता आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, मैं आपको 3 से 4 सेकंड में करके दिखाता हूँ। ठीक है, बस जो इसके पीछे की बात है वो समझनी है आपको। राइट, इसमें दे रखा है कि 2 ट्रेन है 100 किलोमीटर अपार्ट। राइट, ये ए है, ये बी है। ठीक है, मान लिया ये ट्रेन फास्टर है। ठीक है, जो ए की स्पीड है वो यहाँ से दिख नहीं रहा, जो ए की स्पीड है वो ग्रेटर देन है बी। राइट, तो जो एक बर्ड है वो यहाँ से उड़ा। अगर ये ट्रेन, जैसे कि ये ट्रेन है एक, ठीक है, एक ये ट्रेन है, यहाँ पे एक बर्ड बैठा है फास्टर पे,
ये जा रही है, फर्स्ट ट्रेन है, उसकी स्पीड है 60, इसकी स्पीड है 60, इसकी स्पीड है 40 और बाहर की स्पीड है 90। सीधी सी बात है, इसकी 90 स्पीड है और इसकी 60 स्पीड है, तो ये इससे आगे निकल जाएगा। तो ये जा रही है इस साइड में और ये भी इस साइड में, जबकि ये इस साइड में जा रही है, ठीक है। तो ये उड़ा, ये उड़ के इसके पास आ गया और इसके फ्रंट पे बैठ के फिर वापस गया, फिर इसके पास, फिर इसके पास, ऐसे 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 करके जब तक ये ट्रेन आपस में टकरा नहीं जाती, जब तक ये ट्रेन आपस में टकरा नहीं जाती, पंछी मर नहीं जाता, तब तक उड़ता रहेगा, ठीक है। ये तो सबके साथ होता है, जब तक आप पूरी तरह से तबाह नहीं हो जाते तब तक आप हमें उड़ते रहोगे। भाई ये पंछी नटखट पंछी था, ये उड़ता रहा जब तक ये मर नहीं गया, ठीक है। समझ रहे हो बात को? तो अपने को क्या करना है, पंछी की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि पंछी कितनी देर तक उड़ा। आप कितना ही ऊंचा उड़ो, ज़्यादा देर तक ऊंचा नहीं उड़ सकते जब तक आप में काबिलियत नहीं है, ठीक है। तो पंछी उतनी देर तक उड़ेगा जब तक ये ट्रेन आपस में टकरा नहीं जाती, समझ रहे हो? ये पंछी तब तक उड़ेगा जब तक ये आपस में टकरा नहीं जाती। तो अपने को पंछी से कोई लेना देना नहीं है, अपने को बस ये दोनों ट्रेनों को टकराना है, ठीक है। इसकी स्पीड 60 है, इसकी स्पीड 40 है। आप जानते हैं कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो स्पीड ऐड हो जाती है। इसकी स्पीड 60 है, इसकी स्पीड 40 है, ऐड होगी 100 स्पीड होगी, 100 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कवर करनी है 100 किलोमीटर, 100 की स्पीड से 100 किलोमीटर 1 घंटा लगेगा, राइट। अब देखो 1 घंटे में वो पंछी कितनी देर तक उड़ सकता है। पंछी की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में वो सिर्फ 90 किलोमीटर ही उड़ सकता है और 90 किलोमीटर अपना आंसर हो गया, राइट। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था कि एक 60 की स्पीड से जा रही है, यहाँ पे 40 की स्पीड से जा रही है, ठीक है। पंछी है वो फर्स्ट ट्रेन पे बैठा है, वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी, वो यहाँ से उड़ के इस जिसकी स्पीड कम है इसके फ्रंट पे आता है, फिर इसको टच करके फिर वापस भाग जाता है और फिर 60 वाली को टच करता है, ऐसे ऐसे करता है, कब ये मर जाएगा। तो ये 90 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद आपकी अपनी मतलब अंतिम सांस लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आरजू और अमित स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर एट 9 AM, ठीक है, जयपुर से कानपुर। आरजू और अमित की स्पीड दे रखी है 70 और 90, ठीक है, 90-90। दे मीट एट सर्टेन टाइम एंड हैव लंच, वे मिलके उन्होंने खाना खुना खाया, फिर 10:39 पे वे फिर से अपनी डेस्टिनेशन की ओर चले गए, ठीक है। और जो आरजू है वो कानपुर पे पहुंचती है 12:27 पे, ठीक है। अपने को बताना कि कितनी देर वे इकट्ठे रहे, बताओ भाई। देखो ये थी अपनी आरजू, ठीक है, ये हो गया अपना अमित, राइट। ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, ये जयपुर, ये कानपुर। आरजू जयपुर से कानपुर की तरफ गई, ठीक है, और इसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, राइट। और जो अमित है उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। ये आरजू की तरफ जा रहा है और आरजू अमित की तरफ जा रही है, ठीक है। 9 बजे चले दोनों, ठीक है, और 10:39 पे दोबारा जर्नी मान्य ये यहाँ पे मिले हुई, यो है पॉइंट ऑफ मीटिंग, ठीक है। 9 बजे यो चला था, 9 बजे यो चला है, ठीक है, और दोनों इस पॉइंट में मिल गए, ठीक है। पूरा इन्होंने खाना खुना खाया, यो मतलब कि वो पॉइंट हो गया, समझ गए, आरपी हो गया, ठीक है। तो अब फिर वे 10:39 पर चले, 10:39 पर 10:39 पर चाल पड़े, ठीक है। उसके बाद में वे 12:27 पर आरजू कानपुर पहुंच गई। जो आरजू कानपुर पहुंची 12:27 पर, राइट। जो आरजू कानपुर पहुंची 12:27 पर, ठीक है।
तो अपने को देखना है आरजू को कानपुर जाने में कितना टाइम लगा। 12:27 पे तो कितना टाइम लगा, 21 मिनट तो ये होगी और 27 मिनट ये होगी और 1 घंटा और होगा। ठीक है, तो ये होगी 1 घंटा 48 मिनट, राइट। इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 108 मिनट आ गई। ठीक है, मीन्स आरजू को इस मीटिंग पॉइंट आरपी से अमित तक पहुंचने में, मीन्स कानपुर पहुंचने में 108 मिनट लगे। ठीक है, 108 मिनट में वो कानपुर पहुंच गई। ठीक है, तो अब ये जो ये डिस्टेंस है, सिर्फ ये डिस्टेंस ये देखनी है अपने को। ठीक है, इनको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ ये डिस्टेंस देखनी है, ये डिस्टेंस, ये पॉइंट ऑफ मीटिंग के बाद वाली। ठीक है, यहाँ से जो आरजू को टाइम लगा है वो है 108 मिनट। ठीक है, और उसकी स्पीड है 70, राइट। और यहाँ से फिर अमित गया था, यहीं से गया था 90 किलोमीटर की स्पीड से, उसका टाइम नहीं पता। अब डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का जो रेशियो होएगा वो टाइम के इनवर्स होएगा। ठीक है, स्पीड का क्या रेशियो है, स्पीड का आरजू और अमित का स्पीड का रेशियो है 70 और 90, तो टाइम का रेशियो होएगा 9 से 7, 90 से 70 हो गया, 0 कट गई है। ठीक है, 9 से 7 होगा, ये होगा टाइम का रेशियो। 9 का मान है 108 और फिर 7 का क्या हो जाएगा, 108/9 गुणा में 7 मीन्स 12 पे जाएगा, 12 नहीं मैं 108, 12 से 84 मिनट। ठीक है, मीन अमित को यहाँ पे आने में 84 मिनट लगे। ठीक है, अमित को यहाँ पे आने में 84 मिनट लगे, मीन्स वो 9 बजे चला था, 9 बजे वो चला था और 84 मिनट में आ गया। ठीक है, 84 मिनट मीन्स 1 घंटा 24 मिनट। 9 बजे वो चला था, 1 घंटा 24 मिनट, 10:24 पे वे दोनों मिल गए। 10:24 पर मिले और 10:39 पर उन्होंने, मीन्स वो जर्नी जो दोबारा स्टार्ट की, तो उन्होंने खाना कितनी देर खाया, 10:39 में से 10:24 घटा दिया तो 15 मिनट, मीन्स ये 15 मिनट इकट्ठे थे, खाना खुना खाया, बातचीत करी और अब क्या घर ही हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ एक बार। इसमें दे रखा था कि आरजू और अमित है वो अपने मतलब कि डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं, पर उन्होंने फ़ोन कर दिया भाई कि मैं भी इसी तरफ जा रहा हूँ, वो भी इसी तरफ आ रही थी, तो उन्होंने सोचा हम मिल के बात करते हैं, तो यहाँ पे वो मिल गए। ठीक है, यहाँ पे मिलने के बाद जो आरजू है और अमित है इन्होंने खाना खाया, खाना खाने के बाद आरजू कानपुर पहुँच गई जहाँ अमित रहने वाला था जहाँ का, और अमित जो है वो जयपुर पहुँच गया जहाँ आरजू थी। ठीक है, दिया था कि ये इसमें पहुंचने में कितना टाइम लगा वो निकालेंगे, वो होगा 10:39 पे चले थे और 12:27 पे पहुंच गए, मीन्स 108 मिनट लगे उसको जाने में। ये डिस्टेंस वही है जो पहले अमित ने ट्रैवल की थी और आरजू ने की है। ठीक है, और इनकी स्पीड का रेशियो है 70/90 मीन्स 7/9, तो टाइम का रेशियो होगा 9/7। 9 की वैल्यू 108 है, 108 मिनट लगे तो 7 की 84 हो जाएगी, 12 नहीं मैं 108, 12 से 84 मिनट हो गए। ठीक है, 84 मिनट मतलब 1 घंटा 24 मिनट। ठीक है, मीन्स अमित को यहाँ आने में, जहाँ पे इन्होंने खाना खाया है, यहाँ पे आने में 1 घंटा 24 मिनट लगे। 9 बजे चले थे, 1 घंटा 24 मिनट, 10:24 पे वो यहाँ पे पहुँच गए थे दोनों। ठीक है, तो 10:24 पर पहुँचे और 10:39 तक उन्होंने खाना खाया, मीन्स 15 मिनट उन्होंने खाना खाया। ठीक है, यही फाइंड आउट करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ ट्रेन कवर क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म 20 सेकेंड, अनदर ट्रेन 30 सेकेंड, फिर 9th अगर सेम है तो एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट मैं ये क्वेश्चन करवाने से पहले कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि ट्रेन के केस में क्या होता है कि अगर कोई ट्रेन, ठीक है, किसी पर्सन को पार करती है, मैन को पर्सन को पार करती है, मीन्स जिसकी स्पीड 0 है, राइट, या फिर किसी खंबे को पार करती है, पौध को पार करती है,
ठीक है। तो जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस जो होती है वो लेंथ ऑफ ट्रेन के इक्वल होती है, ठीक है। और अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या फिर टनल को पार करती है, ठीक है, या फिर किसी दूसरी ट्रेन को, अनदर ट्रेन जो खड़ी है, मीन्स स्पीड ज़ीरो होनी चाहिए, स्पीड ज़ीरो की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब स्पीड कांस्टेंट मतलब दूसरे की स्पीड नहीं है, एक की स्पीड है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होती है वो होती है ट्रेन की लेंथ प्लस जो प्लेटफॉर्म है या फिर टनल है या फिर दूसरी ट्रेन है उसकी लेंथ का सम होती है, ठीक है। ये तो होगी डिस्टेंस की बात। अब अगर स्पीड की बात की जाए तो अगर कोई ट्रेन है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही है और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है क्योंकि ऑब्जेक्ट का है मैंने, ऑब्जेक्ट मैन भी हो सकता है और मीन्स दूसरी ट्रेन भी हो सकती है या फिर गाड़ी भी हो सकती है, बस वगैरह, ठीक है, जिसकी भी कुछ स्पीड है, ठीक है। तो डिस्टेंस होएगी, डिस्टेंस तो वही होएगी, डिस्टेंस होएगी वो सम ऑफ ऑन द लेंथ, मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट होएगा उसकी लेंथ के सम के बराबर डिस्टेंस होगी। अब बात आई स्पीड की, स्पीड क्या होगी, स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट होएगी, स्पीड सब्ट्रैक्ट होएगी, ठीक है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, लेट्स से ट्रेन इस साइड जा रही है और बस है या फिर दूसरी ट्रेन है वो अगर इस साइड आ रही है तो जो स्पीड होएगी वो ऐड होएगी, स्पीड है वो ऐड होएगी, ठीक है। डिस्टेंस तो वही रहेगी, डिस्टेंस जो है वो होगा सम ऑफ ऑन द लेंथ, ठीक है, डिस्टेंस सेम रहेगी, मीन्स सम रहेगी वही जो इस केस में था वही इस केस में रहेगा, ठीक है। अब वापस उस क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि अ ट्रेन क्रॉस अ मैन ऑन प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड, मीन्स जो ट्रेन है वो जो आदमी को खड़ा है ना प्लेटफॉर्म पे उसको पार कर रही है 20 सेकंड में। इसका मतलब जो ट्रेन है वो खुद की लेंथ 20 सेकंड में पार कर रही है और दूसरी ट्रेन है वो खुद की लेंथ 30 सेकंड में पार कर रही है, राइट। अब बताना है कि लेंथ सेम है उन दोनों की, ठीक है, मीन्स डिस्टेंस सेम है, लेंथ सेम है मीन्स डिस्टेंस सेम है, राइट, डिस्टेंस है वो सेम है। अब डिस्टेंस अगर सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होएगा वो टाइम के रेशियो के इन्वर्स होएगा। स्पीड का है, टाइम का रेशियो दे रखा है, टाइम का रेशियो है पहली ट्रेन 20 सेकंड दे रही है, दूसरी 30 सेकंड, ठीक है। तो स्पीड का क्या रेशियो होगा, ये टाइम का था, स्पीड का होगा 30/20 मीन्स 3/2 यहीं पे काट रहा हूँ मैं, ठीक है, 3/2 होगा, ये होगा स्पीड का रेशियो। मीन्स अगर पहले वाले की स्पीड 3 है तो दूसरे वाले की स्पीड 2 होगी, ठीक है। अब है ट्रेन एक दूसरे को कितने सेकंड में क्रॉस करेगी वो बताना है। ट्रेन एक दूसरे को अगर एक दूसरे को क्रॉस करेगी मीन्स वो खुद की लेंथ क्रॉस करेगी और दोनों की स्पीड है मीन्स जो डिस्टेंस होएगी वो दोनों का सम होएगी, राइट। यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करूँ, इसके यहाँ से भी दो मेथड है, यहाँ से दो मेथड इसके, जैसे कि अगर यहाँ से मैं डिस्टेंस निकालूँ, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, इसको मैं 3 मीटर पर सेकंड कह देता हूँ, इसको भी मीटर पर सेकंड कर दें तो इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड होगी, इसकी 2 मीटर पर सेकंड होगी। अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 3 की, टाइम 20, स्पीड 2 का, टाइम 30, तो डिस्टेंस क्या होगी 60 ही होगी हर केस में, 20 30 60, 30 दूनी 60 मीटर। एक की डिस्टेंस मीन्स एक की लेंथ वो 60 है तो दूसरे की भी 60 है, तो टोटल हो गया 120 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है और स्पीड है 3 और 2 5, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो 5 होगा, ये होगा 5 मीटर पर सेकंड मीन्स 24 सेकंड, ठीक है, 24 सेकंड लगेंगे। और अगर मैं दूसरे मेथड की बात करूँ तो वो क्या होगा इसके आगे कि 3 की स्पीड है तो उसको 20 सेकंड लग रहे हैं, राइट,
3 की स्पीड है तो कुछ डिस्टेंस कवर करने में उसको 20 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। अगर 5 की स्पीड हो, अगर 5 की स्पीड हो, जैसे कि 3 की स्पीड है, 3 की स्पीड में 20 सेकंड, 3 की स्पीड है तो 20 सेकंड लग रहे हैं, और अपने को दोगुनी डिस्टेंस ट्रेवल करवानी है ना, ये तो एक साइड की हुई, मीन्स 3 की स्पीड में 40 लगेंगे। अगर वही जो डिस्टेंस है उसको कवर करना हो तो 40 सेकंड लगेंगे। अगर 3 की स्पीड से 40 सेकंड है तो एक स्पीड से 40 गुना 3 सेकंड, ठीक है। और 5 की स्पीड से डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, 5 अट्ठा 24, 8 3 सॉरी 5 अट्ठे 40, 8 3 24, 24 सेकंड, यही आंसर आएगा। अब कैसे भी करो, ये और ईजी है, ठीक है। अगर ये आपको आ गया तो ये आप अपने आप कर सकते हो, ठीक है। ये आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कि वो है कि टू ट्रेन T1 एंड T2 हुज फ्रंट एंड आर 539 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है, स्टार्ट सेम टाइम, मूव ईच अदर, 200 मिनट लगे हैं क्रॉस करने में, ठीक है। फाइंड डिफरेंस बिटवीन लेंथ, अगर 2:3 में उसकी लेंथ है और स्पीड है 25 और 20 की। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन कहता है कि मान लिया ये है T1, ठीक है, ये है T2, ये ट्रेन यहाँ से है, ठीक है, ये ट्रेन है कोई, ये ट्रेन है। एक चीज़ और बता दूंगा, जब ट्रेन क्रॉस होती है उसका मतलब होता है जैसे कि ये ट्रेन है, तो जब ये क्रॉस करेगी तो पहले तो ये इसके पास में आएगी, ऐसी होंगी, ये एक ट्रेन होगी, दूसरी ट्रेन होगी, फिर ये इसको क्रॉस करेगी, मीन्स एक सिचुएशन आएगी जब ये ऐसे होंगे, फिर ये इसको पूरी क्रॉस करेगी, मीन्स ये बड़ी वाली तो इस साइड है, ये छोटी वाली इधर, ठीक है, ये इधर ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे माना जाएगा कि वो क्रॉस होगी, मीन्स वो क्या क्या करती है, बीच की जो डिस्टेंस है पहले उसको कवर करती है, फिर ये कवर होगी, इसके बाद में जो ये डिस्टेंस है इसको कवर करती है, मीन्स इसकी लेंथ, उसके बाद में ये आ गई, उसके बाद में ये इसको पूरी कवर करती है, मीन्स इसकी लेंथ, ठीक है। यानी कि वो एक दूसरे को क्रॉस करेगी, इसका मतलब ये भी लेंथ होगी, ये भी लेंथ होगी, ये भी लेंथ, तीनों लेंथ ऐड होगी, ठीक है। तो अब ये दे रखा है और बीच की डिस्टेंस है 539 किलोमीटर, राइट, और इनकी लेंथ का रेशियो दे रखा है 2:3, यानी ये 2 है तो ये 3 है, ओके। सॉरी ये थोड़ा कैमरा हिल रहा है, ये 2 है तो ये 3 है, ठीक है, ये T1 ये T2। अब स्पीड दे रखी है 25 और 20 की, ठीक है। इसकी स्पीड अगर 25 मीटर पर सेकंड है तो इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, राइट, ये इस साइड ये इस साइड। अभी बताया जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड ऐड होती है और टाइम डिस्टेंस सॉरी वो लेंथ भी ऐड होती है और डिस्टेंस में जाती है, ठीक है। स्पीड ऐड होएंगी, ये T1 है, स्पीड ऐड होएंगी तो स्पीड होगी 45 मीटर पर सेकंड, राइट, 45 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर है। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने का मैंने तरीका बताया था। मैंने कहा था कि जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 से गुणा करते हैं, जब किलोमीटर को मीटर में करना हो तो 5/18 से। मैं लिख देता हूँ कि जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना हो तो 5/18 से, ठीक है, और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में करना हो तो 18/5 से गुणा करते हैं, राइट, ठीक है। सो अभी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में करना है तो इसको 18/5 से करेंगे, 5 × 45, 18 × 162, 162 किलोमीटर, राइट, सही है, 162 किलोमीटर, ठीक है। मीन्स सॉरी पर आवर भी तो है, स्पीड है ना, ये 162 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी इन दोनों की मिला के। ये 20 मिनट में एक दूसरे को क्रॉस कर देती है, ठीक है। तो 20 मिनट में बताओ ये कितनी दूरी तय करेगी। 20 मिनट मीन्स 1/3 आवर, 20/60 करेंगे तो 0 से 0 कटेगी, 2 3 6, 1/3 घंटे। अब इतने टाइम में इतनी स्पीड से डिस्टेंस कितनी होगी, स्पीड इंटू टाइम,
162 इंटू 1/3, 3 से काटा, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, सॉरी 200 है ना, 200 मिनट है, सॉरी ये 200 है। तो अगर ये 200 होगा तो ये 10 हो जाएगा, राइट, और ये भी 10 हो जाएगा, तो ये 540 किलोमीटर आ गया, 540 किलोमीटर। इसमें से 539 तो ये बीच की है, ठीक है, ये 539 होगी, मीन्स जो 1 किलोमीटर है वो ये और ये मिला के है, ठीक है, मीन्स जो 2:3 में होएगा वो 1 किलोमीटर है, मीन्स 1000 मीटर है, राइट। तो 3 और 2 5, 5 की वैल्यू अगर 1000 है, 5 अगर 1000 है तो ये कितनी होगी, 200, क्योंकि गैप है एक का, 200 होगी, तो 200 मीटर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3, सॉरी ई, ऑप्शन 5, क्योंकि 4th में 200 किलोमीटर है और अपना आया 200 मीटर, तो ऑप्शन ई आएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर वगैरह कर दियो।